नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। यूपी टेट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। स्टेट सुपर टेट की भी लगभग एग्जाम आने वाला है। साथ ही टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आ चुके हैं। उसमें संस्कृत भी एक सब्जेक्ट है। संस्कृत व्याकरण से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं और खासकर यूपी टेट के लिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि पीजीटी का और टीजीटी का लेवल बहुत थोड़ा हाई हो जाता है। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कर लिए, ताकि हमारे जो भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। साथ ही वहाँ टेस्ट भी होते हैं और आपको पीडीएफ फाइल भी मिलती रहेंगी। साथ ही टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी नाम से ही हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ भी आपको पीडीएफ और जो वीडियो हमारे प्राप्त आप कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 8604987816 पर संपर्क कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो संस्कृत में आरंभिक जो व्याकरणकर्ता हैं और मुनित्रय कौन हैं और प्रक्रिया ग्रंथ के रचयिता कौन कौन है उसका हम करेंगे। और यूपी टेट में ये क्वेश्चन आए भी हैं और अदर जो भी स्टेट में संस्कृत को लेकर के एग्जाम हुए हैं वहाँ पर भी ये मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन हैं। देख लेते हैं पहली बार कि आरंभिक जो हम देखते हैं संस्कृत को, और संस्कृत का जो पहले भाषा आती है, भाषा के बाद में व्याकरण आता है। ऐसे ही हमारी संस्कृत भाषा है और उसके व्याकरण ग्रंथ भी लिखे गए। संस्कृत के जो व्याकरण ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो आता है पाणिनि का। कौन आता है? पाणिनि का नाम आता है। और पाणिनि ने अपनी एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछी जाती रहेगी। ध्यान रखना, संस्कृत की मानक और प्रमाणिक पुस्तक जो व्याकरण की मानी गई है वो कौन सी है? पाणिनि की अष्टाध्यायी मानी गई है। ये जो अष्टाध्यायी है नाम से ही आपको है, इसमें 8 अध्याय हैं। क्या है? 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में डिवाइड है और एक अध्याय वो है वो 4 पादों में डिवाइड है। अध्याय किस में डिवाइड है? पादों में डिवाइड है। और 8 × 4 यानी एक अध्याय में 4 पाद हैं, तो हमारे टोटल कितने हो गए? 32 पाद हैं। ये भी कई क्वेश्चन आया था कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में पादों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 32 है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया कि एक अध्याय को कितने पादों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है, तब उसका भी आंसर आपका आ जाएगा। एक अध्याय को 4 पादों में डिवाइड किया गया है, इसीलिए अष्टाध्यायी को हम अष्टक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टक भी बोलते हैं। ये जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ये सूत्र शैली में लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण है कि किस शैली है, पूछा जाता है अक्सर कि किस शैली में लिखी गई है। सूत्र शैली में लिखी गई है। देखिए, सूत्र शैली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें गुरु और शिष्य की परंपरा का बहुत अनूठा गठबंधन हो जाता है। कि सूत्र को समझाना और गुरु समझाता है। अगर सामान्य है, जैसे कोई आप सामान्य पुस्तक ले लो व्याकरण की और ये अष्टाध्यायी पकड़ो तो आपको यहाँ पर एक सीनियर की आवश्यकता पड़ी जाएगी। तो सूत्र शैली में लिखी गई है पुस्तक है, अष्टाध्यायी है। इसका जो पहला सूत्र है वो है वृद्धि राधेच। वृद्धि राधेच ये पहला इसका सूत्र है। यही क्वेश्चन आया भी था कि पाणिनि की जो पहली पुस्तक है वृद्धि राधेच, सॉरी जो उनका पहला सूत्र है वो कौन सा है? वृद्धि राधेच है। और जो अंतिम सूत्र है, अंतिम जो सूत्र है वो है अ। तो यहां से आपका महत्वपूर्ण चीजें मैंने बताई। अष्टाध्यायी 8 अध्याय 4 पाद, 8 चौका 32 टोटल पाद हो गए। अष्टक इसे कहा जाता है, सूत्र शैली में लिखा गया है। और इसका पहला जो सूत्र है वो है वृद्धि राधेच एंड जो अंतिम है वो है अ। अब इसमें कितने सूत्र हैं इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, यानी सहमति नहीं है। मतभेद की वजह हम ये वर्ड यूज करेंगे, सहमति नहीं है। कैसे? हम देख लेते हैं कि एक पुस्तक है स्वर सिद्धांत चंद्रिका। स्वर सिद्धांत चंद्रिका, ठीक है। और स्वर सिद्धांत चंद्रिका के अनुसार जो पाणिनि के जो सूत्र हैं वो है 3995।
एक है निर्णय सागर पुस्तक, और निर्णय सागर के अनुसार कितने हैं? निर्णय सागर के अनुसार है आपके 3985 85 है। जबकि तारानाथ के अनुसार हमारे कितने हैं? तारानाथ वाचस्पति जी के अनुसार हमारे 3965 है। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें मतैक्य नहीं है। लेकिन सर्वमान्य मत का अगर देखा जाए, सर्वमान्य मत देखा जाए तो हमारा जो सूत्रों की संख्या लगभग 4000 मानी जाती है। आप यूपी टेट और सिंपल स्टेट वाली जो एग्जाम है लगभग ऐसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर नाम के साथ आए कि स्वर सिद्धांत चंद्रिका के अनुसार कितना है, तब आपके आंसर एग्जैक्ट यही वाले लगेंगे। ठीक है, तो एक चीज और कि पाणिनि ने अपनी जो पुस्तक जो अष्टाध्यायी है, तो अष्टाध्यायी को 8 अध्याय हो गए, तो 8 अध्याय के कुछ विषय भी होंगे। तो हम देख लेते हैं कि प्रत्येक विषय में प्रत्येक अध्याय का विषय क्या है। तो अध्याय होगा और अध्याय के बाद में आपका विषय है। जो आपका सुपरटेट टीजीटी और पीजीटी है, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला जो अध्याय है, पहले अध्याय में उन्होंने व्याकरण शास्त्र की परिभाषाएं और संज्ञा को समझाया है। यानी संज्ञा और व्याकरण शास्त्र की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं, इनको समझाया है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहले अध्याय का विषय वस्तु क्या है, तो संज्ञाएं और व्याकरण शास्त्र की प्रमुख परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। बात आती है दूसरे अध्याय की। दूसरे अध्याय में इन्होंने पाणिनि महोदय ने आपके समास को समझाया है, प्लस इन्होंने कारक को समझाया है। यानी द्वितीय जो आपका अध्याय है उसमें समास और कारकों का उल्लेख किया गया है। तीसरे में आपका कृदंत का उल्लेख किया गया है, जबकि चौथे और पांचवें अध्याय में, चौथे और पांचवें अध्याय में प्रत्यय हैं, और प्रत्यय कौन से हैं? तद्वित प्रत्यय का उल्लेख किया गया है। जबकि छठवें और सातवां, जो छठवां और सातवां जो अध्याय है उसमें तिंग और सुप प्रत्यय का उल्लेख किया गया है। और जो आठवां अध्याय है ये संधि प्रकरण से संबंधित है, संधि से संबंधित है। इस तरह से मैंने आपको 8वें अध्याय के बारे में बताया कि पहले अध्याय के बारे में संज्ञा और परिभाषा है, दूसरे में आपका समास और कारक हैं, तीसरे में कृदंत हैं, चौथे और पांचवें में तद्धित प्रत्यय हैं, जबकि छठवें और सातवें में जो आपके तिंग प्रत्यय और सुप्रत्यय को समझाया गया है, और 8वें अध्याय में आपको संधि समझाया है। इसी प्रकार यहाँ एक पाठ है धातु पाठ, और धातु पाठ के अंतर्गत अष्टाध्यायी में 2000 धातुओं का उल्लेख किया गया है। यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पाणिनि की पुस्तक जो अष्टाध्यायी है उसमें धातुओं की संख्या कितनी है, तो वो कितनी होगी आपकी? 2000 हो गया। अब हुआ क्या, समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन आता है। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है इसमें कुछ न्यूनताएं झलकी, उनको समझाने में दिक्कत आई लोगों को। तब उसकी जो क्लिष्टता थी और उसकी जो न्यूनता है उसको दूर करते हुए कात्यायन महोदय ने, जिनको हम बररुचि भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बररुचि कहते हैं, इन्होंने 5000 वार्तिक लिखे। कितने लिखे? 5000 वार्तिक लिखे। लेकिन अगर बात आ जाए कि बाबूराम सक्सेना के अनुसार कितने वार्तिक हैं लिखे इन्होंने, तो जो बाबूराम सक्सेना है वो 4000 मानते हैं। तो ये पूछ लेते हैं कि जो सेकंड नंबर पर, यानी पाणिनि के बाद जो दूसरे व्याकरणकर्ता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? कात्यायन या बररुचि माने जाते हैं। अब इन्हीं के सूत्रों को आगे इस व्याकरण की जो एक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं पतंजलि महोदय। पतंजलि महोदय से काफी क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बता दूं, पतंजलि जो है वो गोंडा, आपने सुना होगा यूपी में गोंडा को पहले गोनर्द बोला जाता था, ये वहां के रहने वाले थे। और ये जो शुंग वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग, उनके राजपुरोहित थे। किसके? पुष्यमित्र शुंग के ये राजपुरोहित थे। और जब जो एक जो बौद्ध राजा था, यवन का राजा था मिनांडर ने साकेत और माध्यमिका पर जब आक्रमण किया था, तब
इन्होंने अपनी जो पतंजलि ने अपनी जो पुस्तक है उसमें उसका बात का उल्लेख किया है। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो 2 हैं, और ये दोनों के क्या थे? ये दोनों के क्या थे? पुरोहित थे। ये भी क्वेश्चन आता है। और इस बात का उल्लेख हमें संस्कृत का ही एक अभिलेख है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। धनदेव का अयोध्या अभिलेख, ये क्वेश्चन पूछ लेता है ये किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है, ठीक है। और इसमें किस बात की जानकारी मिलती है? इसमें ये पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था और उसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। तो पतंजलि ने क्या किया, जो कात्यायन और ऊपर के जो व्याकरण ग्रंथ थे उनको समझाने के लिए, यानी 84 आहिन्यकों में की रचना की थी, ठीक है। और एक ग्रंथ लिखा महाभाष्य। क्या लिखा? महाभाष्य। यानी 84 आहिन्यकों को आधार मानते हुए क्या माना? महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य में ही आपके साकेत वर्णन और यवनों का उल्लेख भी मिलता है कि साकेत पर मिनांडर जो था, जो बौद्ध यूनान का शासक था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, उसने साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण किया था। इस बात का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? महाभाष्य में मिलता है। तो ये अहिन्यक में लिखा गया है। तो प्रथम अहिन्यक कौन सा है? तो प्रथम जो अहिन्यक है वो है पस्प साहिन्यक। और इसमें प्रथम जो वाक्य मिलता है, वो मिलता है अथ शब्दानुशासन। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि पतंजलि के जो प्रथम अहिन्यक है उसमें पहला वाक्य क्या है? वो है अथ शब्दानुशासन। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो तीनों व्याकरण के जो रचयिता हैं, जो व्याकरण ग्रंथों के जो रचयिता हैं, इनको मुनित्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुनित्रय। ये कई बार क्वेश्चन आया। मुनित्रय में किस किस को शामिल किया जाता है? तो पहले पाणिनि महोदय, दूसरे वररुचि, जिनको हम क्या बोलेंगे, अन्य नाम है कात्यायन, और तीसरे हमारे मिले पतंजलि। अब यहां देख लेते हैं प्रक्रिया ग्रंथों में। प्रक्रिया ग्रंथों की बात करते हैं तो प्रक्रिया ग्रंथों में सबसे पहले हमको जो जानकारी मिलती है वो मिलती है भट्टो जी दीक्षित की, ठीक है। ये प्रक्रिया ग्रंथों में इनको गिना, संस्कृत के जो प्रक्रिया ग्रंथ हैं उनमें इनका नाम गिना जाता है। और भट्टो जी दीक्षित ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी तो और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भट्टो जी दीक्षित ने 4000 जो आपके सूत्र थे, पाणिनि के जो सूत्र थे 4000, उनको पूरा का पूरा विधिवत उन्होंने अपनी पुस्तक व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में समझाया हुआ है। इन्हीं के शिष्य हुए और वो थे वरदराजाचार्य, और इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इनकी रचनाएं बहुत हैं, चूंकि आपके सिलेबस में ये शामिल हैं। और पहली थी सार सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, और दूसरी किताब थी इनकी मध्य सिद्धांत कौमुदी, और तीसरी इनकी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो काफी चर्चित भी हुई थी, लघु सिद्धांत कौमुदी। आप जो संस्कृत के जो छात्र हैं वो इस किताब को अध्ययन भी करते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी। इस तरह से मैंने प्रक्रिया ग्रंथों के बारे में बताया कि प्रक्रिया ग्रंथों में वरदराज की कितनी है? सार सिद्धांत कौमुदी है, मध्य सिद्धांत कौमुदी है और लघु सिद्धांत कौमुदी है, जबकि भट्टो जी दीक्षित की है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। इस तरह से आज मैंने आपको मुनित्रय बताए। मुनित्रय
की रचनाएं बताई और प्रक्रिया ग्रंथों की रचनाएं बताई। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए। ये अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो टेलीग्राम की लिंक से प्राप्त हुआ है तो हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए। धन्यवाद।